प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है। आज 4 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो जिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, बड़ी सौगात भी दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और आज भी 4 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये पोस्टर बैनर लगा हुआ है। पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आज भी 4 जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बड़ी सौगात भी देंगे और मंच के जरिए आपको बताते चले कि जनता से रूबरू होंगे। और ये तैयारियां, ये मंच पूरी तरह से लगा हुआ है, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश यादव आज 4 जिलों के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और आज भी और कल भी ये देखा गया कि जिलेवार तरीके से जनता से रूबरू हो रहे हैं। सीधा और साफ तौर पर क्या मैसेज? बिल्कुल खुशबू, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दूं कि लगातार देखिए दौरा उनका चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर, अमरोहा, संभल ऐसे तीनों जिलों को आज बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज योगी आदित्यनाथ का अगर देखा जाए सुबह का कार्यक्रम तो लगभग 11 बजे नुमाइश मैदान बुलंदशहर पहुंचेंगे और लगभग 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरावाला में पहुंचेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लगभग 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इंटीग्रेटेड मुख्यालय संभल में पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन जिलों को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। संभल की अगर बात करें तो देखा जाए तो बुलंदशहर के साथ में सिकंदराबाद विधानसभा को 574 करोड़ की बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो वहाँ के जो लोकार्पण के दौरान जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, उनके जो लाभार्थी हैं उनको भी आज वहाँ पे पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनको चाबी सौंपने का काम करेंगे, उसके अलावा उनको पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ फिर संभल पहुंचेंगे। संभल में भी 569 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संभल में देखा जाए तो वहाँ पे जो वहाँ की जनता है, जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी खुशबू। बिल्कुल राजेश, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि जिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं बड़ी सौगात दे रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, मंच के जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप ये मान लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी शंखनाद कर चुके हैं जिलेवार तरीके से? बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिलों में जाके वहाँ पे जिलों वालों को बहुत बड़ी देखा जाए तो वहाँ पे तमाम सारी सौगात दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ की जो जनता है, जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए 2027 के चुनावी शंखनाद को देखते हुए जो जितने भी दौरे हैं बड़े ही अहम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से दिलचस्प नजर आएगा और कांटे की टक्कर नजर आएगी, जिसको लेकर इसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और सभी जिलों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश, मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह से योजनाएं और परियोजनाओं का यहाँ पर लेकर बड़ी सौगातें दी जाती हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इसका कितना लाभ मिल रहा है? चूंकि विपक्ष हमलावर है कि बड़ी सौगातें दी जाती हैं, मंच के जरिए घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन लाभान्वित लोग जनता हो नहीं पाती है। आप क्या देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर? खुशबू, देखिए विपक्ष की बात अगर करें तो विपक्ष लगातार निशाना साधता है सरकार पर, योगी सरकार पर तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं सभी जिलों में जाकर, अब वहां पे काम कितना होता है, कितना काम धरातल पर होता है, क्योंकि शुभारंभ तो हो जाता है, उसका उद्घाटन तो हो जाता है, शिलान्यास हो जाता है, लेकिन धरातल पर कितना काम होता है, धरातल पर कितना जनता लाभान्वित होती है, ये तो बाद में पता चलता है। क्योंकि अभी जैसे बुलंदशहर पहुंच रहे हैं, अमरोहा पहुंच रहे हैं, संभल पहुंच रहे हैं, तो इन सभी तीनों जिलों में कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं।
लेकिन अब वो परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं या फिर कागज पर ही सिमट कर रह जाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार सवाल उठाता है, लगातार आरोप लगाता है कि जो भी योगी सरकार की जो भी योजनाएं हैं कहीं कहीं देखा जाए वो सिर्फ कागजी हैं, और जबकि धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर कोई भी योजनाएं पूरी तरीके से नहीं उतर रही हैं और जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जी राजेश, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं कि मेगा दौरा माना जा रहा है और इस बार पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तैयारी है, और ये कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट पर अगर काबिज होना है तो पश्चिमी यूपी को साधना बेहद जरूरी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरुआत से करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे का एक बड़ा मकसद क्या हो सकता है? देखिए खुशबू, अगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा मकसद जो है, पिछली बार उत्तर प्रदेश में जो 60 सीटें बीजेपी हारी थी, कहीं कहीं देखा जाए उस पर सबसे बड़ा फोकस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर उतर चुकी है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीडीए रैली निकाल रहे हैं और हर जिले में पहुंचेंगे। हर जिले में देखा जाए तो हर विधानसभा में उनका रथ यात्रा पहुंचेगा, पीडीए का जो रथ यात्रा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दोनों पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है 2027 को फतेह करने के लिए। लेकिन अब 2027 फतेह कौन करता है, उत्तर प्रदेश का किला कौन भेजता है, अभी तो आने वाला बस बताएगा। जी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए राजेश। तो जनसभा को आज सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में सीएम का ये मेगा दौरा माना जा रहा है, चूंकि बैक टू बैक मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जिलेवार तरीके से सौगात दे रहे हैं।